दोस्तों आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं आधुनिक जो हमारा चल रहा है भारतीय समकालीन कलाकार, जो तो पार्ट 4 है। इसमें हम देखेंगे तो इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूथ कंपटीशन जो हमारा है उसी से ये प्रश्न लिया गया है। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा और इसका विश्लेषण भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। कह रहा है कि अमृता शेरगिल का जन्म हुआ हंगरी में हुआ कि मुंबई में, रंगून में कि लंदन में। तो आपको आंसर देना है, इनका जन्म हुआ था हंगरी में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए कि अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी सन 1913 ईस्वी को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। आपके पिता सरदार उमराव सिंह भारतीय सिख जमींदार थे और माता मरियम, ठीक, मरिया अंतोनेत क्या है, गोरेसमन हंगेरियन थी और ओपेरा की सुप्रसिद्ध कलाकार थी। ध्यान दीजिएगा, विदेशी थी, ऐसे समझ लीजिए एक लाइन में। और इनके पिताजी क्या थे, इंडियन थे। अमृता शेरगिल की रुचि केवल चित्रकारी में न अपितु उन्होंने समय समय पर लेखन कार्य भी किया, जिसे आर्ट एंड एक्सप्रेशन इंडिया आर्ट टुडे एवं ट्रेंड्स ऑफ द आर्ट इन इंडिया नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी, मतलब लेखिका भी थी, ऐसे समझिए। यूँ तो अमृता शेरगिल का जीवन काल मात्र 28 वर्ष का रहा और इनका कालक्रम के लिए समय तो बहुत छोटा रहा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कम उम्र में ही सन 1935 ईस्वी से लेकर सन 1941 ईस्वी तक के दौरान इन्होंने जिन कलाकृतियों का निर्माण किया, आज वो कला जगत में एक अनमोल धरोहर के रूप में विराजमान है। चलिए इस तरह से हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि भारतीय प्रभाववादी कलाकार हैं, किसकी बात कर रहा है, प्रभाववादी कलाकार की बात कर रहा है। के हैबर, एन.एस. बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन, यामिनी राय। अगर प्रभाववादी की बात करें तो फटाफट आपको आंसर देना है, यामिनी राय जी क्या थे, एक प्रभाववादी कलाकार थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है एन.एस. बेंद्रे प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार माने जाते हैं। एन.एस. बेंद्रे का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में 21 अगस्त सन 1902 ईस्वी में हुआ था। इंदौर के राजकीय कला महाविद्यालय के प्रसिद्ध चित्रकार डी.डी. देवलिकर से भी कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया। यहाँ मुख्य रूप से दृश्य चित्रण में प्रशिक्षण लिया। कला शिक्षा समाप्ति के पश्चात बेंद्रे स्वतंत्र रूप से कला का सृजन प्रारंभ किया और कश्मीर के ब्रिटिश ब्यूरो में कलाकार पत्रकार के रूप में लगभग 300 वर्ष यानी सन 1936 से 1939 तक इन्होंने कार्य को जारी रखा। आगे देखिए, सन 1940 ईस्वी में बेंद्रे की चित्रित एकल आकृति इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ पर बराबर छपती रही और बेंद्रे की कला में सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत मेल है। इस प्रकार आप एन.एस. बेंद्रे के से प्रोफेसर बेंद्रे के क्या रूप में प्रसिद्ध हुए। बेंद्रे की कला का मुख्यतः राजपूत और मुगल कला का प्रभाव है। बंगाल कला स्कूल, चीनी और जापानी चित्रण पद्धति को भी आपके चित्र पर गहरी छाप मिलती है। बेंद्रे द्वारा बनाया गया चित्र सूरजमुखी का फूल जो क्या है, ललित कला मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छपा हुआ है। तो एक एक लाइन अच्छे से समझिएगा, कई क्वेश्चन आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए कि ट्री ऑफ लाइफ बात कर रहा है। ट्री ऑफ लाइफ, ठीक, का कलाकृति किसने बनाई थी, यामिनी राय, के हैबर, सतीश गुजराल, एन.एस. बेंद्रे। तो इसके आंसर है कौन है, ट्री ऑफ लाइफ सतीश गुजराल जी। ध्यान दीजिएगा, ट्री ऑफ लाइफ कौन बनाए थे, सतीश गुजराल जी। चलिए आगे देखते हैं। ट्री ऑफ लाइफ चित्र सतीश गुजराल ने चित्रित किया। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को झेलम, लाहौर में हुआ था। इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में सुनने के सामर्थ्य खो दिया और शिक्षा कला की आरंभिक शिक्षा मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से पूर्ण किया तथा आर्ट डिप्लोमा 1944 ईस्वी से 1947 ईस्वी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से लिया। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट शिमला के वाइस प्रिंसिपल हैं, ठीक, और दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य भी रहे। आगे देखते हैं, आगे क्या चीज़ दिया हुआ है। दिया कि मैक्सिको में कला अध्ययन के बाद आपने डेविड एल्फेर
के साथ सतीश गुजराल ने मैक्सिको विश्वविद्यालय में म्यूरल बनाए। कला चित्रण सतीश गुजराल का सबसे प्रिय माध्यम रहा है। सतीश गुजराल को मूड्स एवं मन स्थिति का कलाकार कहा जाता है। और प्रमुख चित्र तूफान, तिनके, अंत का आरंभ, कहाँ, प्रकाश, मॉर्निंग, जश्न, आज़ादी, मोहनजोदड़ो, संस्कृत आदि क्या है, आदमी, मशीन आदि इनकी चित्र है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्र मदर टेरेसा के चित्रकार का नाम बताइए। किसकी बात कर रहा है? मदर टेरेसा की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, के हैबर, एन.एस. बेंद्रे, अमृता शेरगिल, एफ.एम. हुसैन। और मदर टेरेसा की अगर हम बात करेंगे तो एम.एफ. हुसैन आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मदर टेरेसा के चित्रकार एम.एफ. हुसैन हैं। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में सोलापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन था। इनके गुरु डी.डी. देवलीकर जी थे। धुंधले मटमैले रंग में नारी विशेष नारी आकृति के चित्रित कर हुसैन अपनी एक विशिष्ट परिचित शैली का विकास किया, जो हुसैन शैली के नाम से प्रसिद्ध है। हुसैन जी का प्रिय विषय स्त्री का मानसिक सौंदर्य, एसेंस क्या है, सेंसुअलिटी था। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा इनको हानि भी हुई थी। 1958 ईस्वी में बनाए गए लैंप और मकड़ी के बीच रहस्यमय अंकन या मुक्ति का आह्वान करके ऊर्जा का इन्हें अच्छे स्रोत घोड़े थे। 1971 ईस्वी में एम.एफ. हुसैन ने महाभारत की कथा के 30 चित्र ब्राज़ील की एक चित्र प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित किए। इनके प्रमुख दो स्त्रियों का संवाद, इनके दो चित्र हैं कुछ, दो स्त्रियों का संवाद, जमीन, राग माला राजस्थान, कश्मीर और अंतिम भोज भारत माता आदि इनकी कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। ठीक, चलिए एम.एफ. हुसैन अपने में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु की विषय वस्तु किस चित्रकार ने कार्य? बिंदु की विषय वस्तु पर बात कर रहा है। वीरेन डे, ओ.पी. शर्मा, एस.एस. रजा, जे. स्वामीनाथन। अगर इसका आंसर देखा जाए तो कौन हो जाएंगे? रजा जी हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। बिंदु रजा का प्रसिद्ध चित्र है। रजा ने बिंदु विषय वस्तु पर कार्य किया और रजा का जन्म 1922 ईस्वी मध्य प्रदेश के दमोह के कस्बे में हुआ और शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई जे स्कूल ऑफ आर्ट लिया। फ्रांस सरकार से फेलोशिप पुरस्कार मिलने के बाद 1950 ईस्वी में पेरिस में ही ये बस गए। रजा ने अपनी कला की शुरुआत दृश्य को चित्रों को देखकर की और रजा प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्य भी रहे थे। चलिए फिर कह रहा है सौराष्ट्र चित्र इनका प्रमुख चित्र है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। रजा जी का है सौराष्ट्र। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। गौर करिए कि प्रसिद्ध चित्र सौराष्ट्र के चित्रकार का नाम बताइए। अभी हम ऊपर पढ़े ही हैं तो सबको पता हो गया कि क्या है, रजा जी थे। क्या थे? सौराष्ट्र के चित्रकारी किए थे। ठीक, सौराष्ट्र सैयद हैदर रजा का प्रसिद्ध चित्र पेंटिंग है जो 10 जून 2010 में रजा ने पेंटिंग सौराष्ट्र कृष्टि की नीलामी 16.42 ठीक अर्थात 16.42 करोड़ रुपए में बिकी थी। कितनी महंगी थी ये। और रजा ने युवाओं को कला को प्रोत्साहन देने के लिए भारत में रजा फाउंडेशन की स्थापना की। रजा को 14 जुलाई 2015 में को फ्रांस सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा लीजन ऑफ ऑनर मिला था इनको। ठीक, क्या है लीजन ऑफ ऑनर। रजा के प्रमुख चित्र सैरेग्राफ, चौपाटे, जमीन, राजस्थान चित्र श्रृंखला, ग्रीष्म, आवाज़ और बिंदु, कश्मीर की गली आदि इनकी प्रमुख फेमस चित्र रहे थे। फिर कह रहा है कि क्या है सुजा निर्वसनाओं के चित्र के लिए जाने जाते हैं। वर्ड्स एंड लाइन पुस्तक के लेखक सुजा हैं। वर्ड्स एंड लाइन मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से सुजा ने डिप्लोमा में प्रवेश लिया और 1984 ईस्वी में सुजा ने पोर्ट्रेट ऑफ सेनफोई रेमाइंड बनाया और आरा को स्टिल लाइफ कलाकार भी माना जाता है। ठीक है, स्टिल लाइफ जानते हैं, जो हम लोग ऐसे चीज़ों को यूज करते हैं जैसे कप, प्लेट, ग्लास, ये सब चीज़ें जो होती है हमारी स्टिल लाइफ की चीज़ें आती है। चलिए आगे देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए। राधिका, मदर टेरेसा, अनटाइल्ड नारी मुखाकृति। तो इनका जो क्या था सबसे ज़्यादा मदर टेरेसा कलाकृति थी फेमस। चलिए आगे देखते हैं। एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति मदर टेरेसा है। एम.एफ. हुसैन मकबूल फिदा हुसैन का जन्म 1915 ईस्वी में सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु 2011 में इंग्लैंड
के लंदन में हुई थी। और एम.एफ. हुसैन ने आपातकाल के समय इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए थे, जिसकी तुलना उन्होंने देवी से की थी। ध्यान दीजिएगा, जिसकी तुलना उन्होंने देवी से की थी। एम.एफ. हुसैन ने प्रतिष्ठापन कला, जिसको हम इंस्टॉलेशन कहते हैं, को भी रुचि दिखाई थी, उसमें भी इन्होंने काम किया था। और 1990 ईस्वी में श्रीधरड़ी गैलरी आर्ट, जो दिल्ली में है, थिएटर ऑफ द एक्सप्रेस शीर्षक से ध्यान दीजिए इधर, एक स्थापन प्रस्तुत किया था। स्थापन इंस्टॉलेशन जिसको कहते हैं, जिसमें हिंसा व तत्पश्चात की परिस्थितियों को रूपायित किया। एम.एफ. हुसैन सन 1971 ईस्वी में महाभारत की कथा के करीब 30 चित्र ब्राज़ील में प्रदर्शित, जो पिकासो के साथ प्रदर्शित हुई थी। सन 1982 ईस्वी तक हुसैन ने 12 फिल्मों का निर्माण किया था, जिनमें निम्न से थ्रू दी आई ऑफ ए पेंटर, गजगामिनी, मीनाक्षी आदि इनकी प्रसिद्ध फिल्म रही थी। फिर कह रहा है कि राधिका नामक प्रसिद्ध चित्र अब्दुल रहमान चुगतई जी की है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन, चित्रकार परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, गुजरात से, उत्तराखंड से और क्या है, मध्य प्रदेश से। तो आपको फटाफट देना है, परमानंद चोयल जी के बारे में आपको बताना है। तो कहाँ के थे? राजस्थान के रहने वाले थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चित्रकार परमानंद चोयल राजस्थान राज्य से संबंधित प्रसिद्ध चित्रकार थे। पी.एन. चोयल, परमानंद चोयल का जन्म 1924 ईस्वी में राजस्थान के कोटा में हुआ था। भैंसों के कलाकार के संबोधन प्रसिद्ध परमानंद चोयल भैंसों पर बनाए गए चित्र श्रृंखला ने उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। सन 1960 ईस्वी में भैंसों का चित्र इन्हें राज्य ललित कला अकादमी से पुरस्कार भी मिला था। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है इनके बारे में। परमानंद चोयल यूरोपीय कलाकार वान गॉग के व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित हुए और इसी प्रभाव के चलते 1958 से 1966 ईस्वी के मध्य वान गॉग अधूरी तस्वीर, चलते फिरते बुत आदि एकांकी लिखे हुए निर्देशन किए। वान गॉग के चित्र धान के खेत पर कौवे के आधार पर झोपड़ी के कौवे नामक चित्र भी बनाए। सन 1963 ईस्वी में रेंस लंदन नामक कृत पर उन्होंने पुरस्कार भी मिला था। सोचिए, इस पे इन्हें क्या मिला था? पुरस्कार भी मिला था। चलिए आगे देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या निम्न में से लक्ष्मण गौड़ द्वारा बनाए गए चित्र है? किसके द्वारा बनाया गया? लक्ष्मण गौड़ के द्वारा। देवी, फिंगर, गणेश, परिवार। तो लक्ष्मण गौड़ के अगर द्वारा बनाया गया कोई चीज़ है, इसमें परिवार है। क्या है? परिवार। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण गौड़ द्वारा बनाया गया क्या है? परिवार है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। के लक्ष्मण गौड़ द्वारा चित्रित परिवार है। कलाकार लक्ष्मण गौड़ जी है। इनका जन्म 1940 में हैदराबाद के वर्तमान तेलंगाना आंध्र प्रदेश में हुआ था। के लक्ष्मण गौड़ मुख्य रूप से क्या थे? ये ग्राफिक चित्रकार थे। के लक्ष्मण गौड़ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट हैदराबाद से डिप्लोमा किया और बड़ौदा से भित्ति चित्र का इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की है। देवी ज्योति भट्ट का प्रसिद्ध चित्र ज्योति भट्ट का जन्म भावनगर और गुजरात में हुआ था और इन्होंने क्या है MSU बड़ौदा से चित्रकला में क्या किए थे? पोस्ट डिप्लोमा किए थे। चलिए आगे देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है कि एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सुजरित चित्र है, बताइए। ऑफ वॉल्स, देवी, भंवर, चिल्ड्रेन। तो इसमें एक आपका आंसर हो जाएगा क्या? भंवर। ठीक, कृष्णा रेड्डी द्वारा। आगे देखते हैं। एन कृष्णा रेड्डी का छाया चित्र भंवर है, जो कागज पर बनाया गया है। इनके प्रमुख चित्र द ग्रेट क्लाउड सीरीज, वुमेन और सनफ्लावर, सी फार्मर, सिटिंग फिंगर इन डेमोस्ट्रेशंस, मैटरनिटी, वाटरफ्लाई, बुल एंड मैन ट्रीज आदि आपके प्रसिद्ध प्रिंट है। सुप्रसिद्ध क्या है? प्रिंट है। इनका जन्म 1925 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ। कृष्णा रेड्डी प्रिंट मेकर, छापा चित्रकार के रूप में विश्व स्तर पर अपना छाप छोड़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं।
86 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र थ्री गर्ल्स, 3 लड़कियां किस माध्यम में चित्रित हैं? तेल रंग में है, जल रंग में है, टेम्परा रंग में है कि एक्रिलिक रंग में है? तो किस में? तेल रंग में। किस रंग में है? तेल रंग में बनाया गया है। आगे देखते हैं। थ्री गर्ल्स पेंटिंग अमृता शेरगिल ने 1935 में भारत में आकर बनाई, जो यूरोप में आने के बाद उनकी पहली पेंटिंग मानी जाती हैं। और इसी चित्र पर 1937 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पर स्वर्ण पदक इन्हें प्राप्त हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कर अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्व विख्यात चित्र कौन सा इसमें से है? क्या है? माता और शीश का, या पद्म पहाड़ी बोधिसत्व का, या बैठे हुए बुद्ध का, या मंजरी बजाती महिला का? ठीक है, मंजीरा। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा कौन सा? पद्म पहाड़ी बोधिसत्व का जो चित्र है सबसे फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा पहली गुफा के चित्र 500 से 625 ईस्वी के मध्य वाकाटक व चालुक्य काल में बना है। यहीं से प्राप्त उल्लेखनीय चित्रों में पद्म पहाड़ी बोधिसत्व, मार विजय, पद्म वज्रपाण, श्रावस्ती का चमत्कार, नृत्य वादन, प्रेमी युगल, बैलों की लड़ाई, नागराज की सभा, नागराज, शंखपाल, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या आदि इनकी सुप्रसिद्ध चित्र भी रही थी। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, मकड़ी और लैम्प के बीच नामक चित्र की रचना किसने की थी? मकबूल फिदा हुसैन, सैलोज मुखर्जी, नंदलाल बोस, के हब्बर? तो आपका आंसर हो जाएगा मकबूल फिदा हुसैन जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 ईस्वी में सोलापुर महाराष्ट्र में फणपुर नामक कस्बे में हुआ था। एम.एफ. हुसैन अपने घोड़ों के लिए चित्र प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? घोड़ा बनाने के लिए। हुसैन के प्रमुख चित्र है नीली रात, जमीन, लैंप और मकड़ी के बीच, मदर टेरेसा सीरीज, महाभारत इनकी क्या है? फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी? पाल गौगेन से, वान गॉग से, और ब्राक से, रेम्ब्रा से? तो किससे प्रेरित थी ये? पाल गौगेन से ये प्रेरित थे। चलिए आगे देखते हैं। अमृता शेरगिल की कला पर पाल गौगेन, सेजान और मातिस कला का प्रभाव पड़ा। आपके चित्रों में विषादपूर्ण विशाल नेत्रों वाली मानवकृतियाँ मुख्य भाव से दर्शक के रूप में प्रदर्शन करती प्रतीक होती है। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 में हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। अमृता शेरगिल के प्रसिद्ध चित्रों में बाजार जाते हुए ग्रामीण पुरुष, पहाड़ी स्त्रियां, फल वाली वधू, श्रृंगार, विश्राम, झूला, आराम करती स्त्रियां, सिख गायक आदि भारतीय दृश्यों के अतिरिक्त हंगरी के ग्रामीण बाजार, किसान व गरीबों का चित्रण किया और लाल रंग में अपनी विशेष प्रसिद्धि की, जिनके का आगे देखते हैं, जिसके अनेक बलों व रंगतों का प्रयोग कर आपने चित्र में खूब किया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनुपम शुद्ध बात कर रहा है। अनुपम शुद्ध किस भारतीय कला से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा। चित्रकला से, ग्राफिक कला से, मूर्ति कला से, वाश पेंटिंग से बात कर रहा है। अनुपम शुद्ध जी की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए ये किससे संबंधित थे? फटाफट इसका आंसर दीजिए। अनुपम शुद्ध की बात कर रहा है ये, तो ग्राफिक कलाकार थे। क्या थे? ग्राफिक कलाकार थे। देखते हैं आगे। अनुपम शुद्ध ग्राफिक कलाकार हैं। अनुपम शुद्ध भारत के सबसे महत्वपूर्ण छापा चित्रकार हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक अवलांकनविद द्वारा स्व अनुभव, अपने इर्द गिर्द की घटनाओं और अंतर अनुभूत को संवेदनशील ढंग से अभिव्यक्त किया, और छात्र जीवन से ही उनके छापा चित्र मुझे बहुत प्रभावित करते रहे। अनुपम शुद्ध के चित्र आकृतिमूलक, इनमें चित्रों में कुछ उदासी और बेचैनी ली हुई मानवकृतियाँ खामोश और मौन प्रक्रिया से अभिव्यक्त को व्यक्त करती हैं। इन चित्रों में स्त्री पुरुष आकृतियाँ अनावृत जरूर है, लेकिन वे दर्शक के मन को उत्तेजित करने के बजाय उद्वेलित करती है। अनुपम शुद्ध का जन्म 1944 में होशियारपुर, पंजाब में हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। बहुत होशियार थे अनुपम शुद्ध, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा थ्रू द आई ऑफ ए पेंटर फिल्म के निर्देशन कौन है? थ्रू
कबीर खान, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, एम.एफ. हुसैन। तो अगर हम बात करें ये कौन थे आंसर, एम.एफ. हुसैन जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हुसैन ने थ्रू थ्री आइज ऑफ पेंटर फिल्म 1968 में बनाई थी। यह फिल्म राजस्थानी शैली में फैले जीवन के आधार पर बनाई गई थी और इस फिल्म पर हुसैन के गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और सन 1971 में महाभारत की कथा के करीब 30 चित्र ब्राज़ील की एक प्रदर्शनी पिकासो के साथ हुई। और 1937 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर ठीक भारत सरकार ने पद्म विभूषण से इनको उपाधि से सम्मानित भी किया था। आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा निम्न चित्रकारों में किसने नीली रात का चित्र बनाया। ध्यान दीजिएगा, नीली रात। नंदलाल बोस, एम.एफ. हुसैन, के.एच. आरा, गगनेंद्र नाथ। तो कौन बनाए थे इसके बताइए फटाफट। आरा जी बनाए थे। ठीक, नीली रात का चित्रकार कौन बनाए थे, आरा जी बनाए थे, के.एच. आरा। नीली रात का चित्र, एक सेकंड, कुछ कन्फ्यूजन वही हमको लग रहा है, ये थोड़ा मिस्टेक, ध्यान दीजिए एक सेकंड। नीली रात की बात कर रहा है, ठीक है, एम.एफ. हुसैन थे। सॉरी, एम.एफ. हुसैन। हम वही सोच रहे क्यों ऐसा हो रहा है, एम.एफ. हुसैन के चाह रहे थे नहीं कि नीली रात वाला चित्र ये बनाए थे, कहाँ से मिस्टेक हो रहा। सॉरी, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, मिस्टेक हो गया। नीली रात नामक चित्र एम.एफ. हुसैन ने बनाया। मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र हुसैन ने बनाया और न उनके बनाए घोड़े जड़ता के विरुद्ध एक संघर्ष है, गति और ऊर्जा का रसमय प्रतीक है। इसी तरह एक विलक्षणीकृत जमीन है जो कई खंडों में विभाजित है। एक खंड में विशाल काला सूर्य, ये क्या है, सूर्य बैठी हुई नग्न स्त्री की ओर बढ़ रहा है। उसके पैर के बीच एक छोटा बच्चा विकृत आकृति है और लाल गढ़े रंग से किया प्रभावशाली अंकन कल्पनाशील का अद्भुत नमूना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 93 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूरी सिंह शेखावत 52 वर्ष की कम आयु में किस वर्ष पर लोग सिधारे थे। 1968, 1950, 1966, 1965। तो आपका आंसर हो जाएगा 1966 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, एक सेकंड। भूरी सिंह शेखावत 52 वर्ष से कम आयु में 1966 ईस्वी में मृत्यु हो गई इनकी। और ग्राम्य जीवन व कुशल चितेरे भूरी सिंह शेखावत शैली मुख्यतः यथार्थवादी रही। इनकी जो शैली लिख दिया है यहाँ पे, शैली होना चाहिए, ठीक है, शैली होना चाहिए, यथार्थवादी रही। शेखावती को जल रंगों में गहरी रुचि सिद्धत थी और जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में उनके चित्रों को क्या आत्मा बोलती हैं। और आप जो है जे स्कूल लापाट के तत्कालीन प्राचार्य सर चार्ल्स आर रिजाई के निर्देशन में फ्रेस्को म्यूरल की विविध तकनीक का प्रशिक्षण इन्होंने किया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। चित्रकार राम जायसवाल का जन्म कहाँ हुआ था। मथुरा ज़िले में, जयपुर ज़िले में, अजमेर ज़िले में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको फटाफट आंसर देना है, कहाँ हुआ था, मथुरा ज़िला में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। चित्रकार राम जायसवाल का जन्म 5 सितंबर 1937 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के छोटे से कस्बे सादाबाद के मध्य परिवार में हुआ और कला शिक्षा 1953 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में दाखिला लिया। पढ़ाई पूर्ण होने पर 3 वर्ष तक लखनऊ मेडिकल कॉलेज के आर्टिस्ट पद पर इन्होंने कार्य भी किया था। शैली बंगाल वाद शैली, जिसमें से मुख्य रूप से जल रंग निर्मित व्यक्ति दृश्य चित्र इनका है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य ललित कला अकादमी 1966 ईस्वी को राज्य का सर्वोच्च कलाविद सम्मान इनको मिला था। चलिए आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, यहाँ पे टाइपिंग सही से नहीं हो पाया है।
क्या राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा राम जायसवाल को कलाविद का सम्मान किस वर्ष दिया गया था? चूँकि इनको दिया गया था बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए इस तरह से जो है सही चीज़ें हैं लेकिन सेट नहीं सही किया गया है। ए का इससे भी सही है, बी का भी सही है, सी का भी, मतलब कहने का मतलब सही है लेकिन जो है इसका जो सेटिंग सही नहीं किया गया। इसके वजह से आंसर तो आपका यही सही माना जाएगा, ये बी वाला ही सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। राजस्थान राज्य ललित कला अकादमी 1996 ईस्वी को राज्य का सर्वोच्च कलाविद सम्मान दिया गया। चित्रकार राम जायसवाल का जन्म 5 सितंबर 1937 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के छोटे से कस्बे सादाबाद के मध्य परिवार में हुआ था। कला शिक्षा 1953 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में इन्होंने दाखिला लिया। पढ़ाई पूर्ण होने पर 3 वर्ष तक लखनऊ मेडिकल कॉलेज में आर्टिस्ट पद के रूप में इन्होंने काम किया था। बंगाल शैली वास्तु शैली जिसमें मुख्य रूप से जल रंग में निर्मित व्यक्ति चित्र इनका क्या था? चित्रण था। चलिए आगे देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि चित्रकार सुरेश शर्मा का राजस्थान के किस जिला में जन्म हुआ था? बात ध्यान से सुनिएगा। बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा। सुरेश शर्मा की अगर हम बात करें तो सुरेश जो इनका कोटा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोटा में हुआ था जन्म। ठीक, सुरेश शर्मा जी का जन्म कोटा में हुआ था। चलिए देखते हैं। सुरेश शर्मा जी का जन्म 1937 ईस्वी में कोटा के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। सुरेश शर्मा को बचपन से ही चित्रकला मूर्ति कला में विशेष रुचि थी और कला की स्नातक के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से चित्रकला विषय के साथ ही 1962 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय से ललित कला में डिप्लोमा प्राप्त की और ब्रुकलिन म्यूजियम ऑफ आर्ट यूएसए से चित्रकला एवं ग्राफिक सेंटर न्यूयॉर्क से उच्च शिक्षा ग्रहण की। मुख्य चित्रों में अनटाइटल्ड, रेड ऑन रेड मिलियन आर्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कह रहा है कि एलोरा की कौन सी गुफा संख्या छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है? ध्यान दीजिएगा, एलोरा की कौन सी जो गुफा है छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है? 28, 16, 30, 20। तो इसमें से जो आपका है 30 नंबर गुफा छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है कि एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 29 किलोमीटर की दूरी पर, अजंता से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एलोरा की जो है गुफा है राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनाया था। यहाँ पे कुल 34 जो है गुफा मंदिर हमें देखने को मिलता है। 1 से लेकर 12 गुफा मंदिर ठीक बौद्ध धर्म से है, 13 से लेकर 29 तक ब्राह्मण धर्म से है और 30 से लेकर 34 तक ये कौन सी है? जैन धर्म की गुफा है। चलिए आगे देखते हैं। गुफा संख्या जो 15 है ये दशावतार मंदिर और गुफा नंबर 16 जो है कैलाश मंदिर और गुफा संख्या 30 जो है छोटा कैलाश और 32 इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलोरा की कौन सी गुफा विश्वकर्मा की गुफा के नाम से विश्वकर्मा की गुफा के नाम से जानी जाती है? 12, 15, 10, 9। तो इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा 10 नंबर गुफा। ठीक है, वो विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है। देख लीजिए एक बार। एलोरा की गुफा संख्या 10 चैत्य गुफा है। इस गुफा को विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है और 14 को रावण की गुफा खाई के नाम से जाना जाता है। 15 को दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है। 16 को कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। 21 को रामेश्वर के नाम से जाना जाता है और 32 को इंद्र सभा और 30 को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। और 1 से लेके 12 बौद्ध, 13 से 29 ब्राह्मण और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 99 की ब्लॉक्ड एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, चित्र श्रृंखला निम्न में से किस कलाकार ने सृजित किया था? ब्लॉक एनर्जी की बात कर रहा है। के.जी. सुब्रमण्यम, सतीश गुजराल, तैयब मेहता और जे स्वामीनाथन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तैयब मेहता जी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
तय मेहता का जन्म 1925 ईस्वी में कपाड़वन गुजरात में हुआ था। मेहता ने कला शिक्षा जे स्कूल लापाड मुंबई से की थी। 1968 ईस्वी में तिराने भारत का स्वर्ण पदक मिला तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालीदास सम्मान मिला। 1970 ईस्वी में मेहता ने कुदाल नामक 60 फिल्म बनाई जिस पर फिल्म फेयर क्रिटिक पुरस्कार मिला इनको, और 2007 में पद्म भूषण इनको मिला। ठीक, और आगे देखते हैं। एक सेकंड। तैयब मेहता मुख्य चित्रों में सेलिब्रेशन, ब्लैक एनर्जी सीरीज, रिक्शा खींचने वाली, डायगलन सीरीज, काली महिषासुरमर्दिनी, फॉलिंग फिगर आदि प्रमुख चित्र हैं। सतीश गुजराल की अभिव्यक्ति कोलाज म्यूरल से हुई है और गुजराल के म्यूरल का माध्यम सिरेमिक टाइल, टेराकोटा, ब्रोंज, एल्युमिनियम तथा कास्ट निर्मित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का कह रहा, किस चित्रकार के रेखा चित्रों का संग्रह सिंगिंग टाइम, ध्यान दीजिएगा, सिंगिंग टाइम से छापा गया था? सतीश गुजराल, शुजा, M.F. हुसैन, के हैबर। तो आपका आंसर हो जाएगा के हैबर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। के हैबर भारतीय लोक कला संस्कृति के अध्येता थे। उनके चित्रों में भारतीयता के दर्शन होते हैं। हैबर की आधुनिक व लोक कला का एक सेतु भी माना जाता है। हैबर एक चित्रकार के होने के साथ साथ भाव कवि भी थे। हैबर की शिक्षा जगत में सबसे बड़ी देन थी कि उन्होंने चित्रकार के रूप में जनमानस को देखा और समझा और उनके मनोभाव को प्रकट शिक्षा जगत में लाइफ ऑफ द आर्ट, द लाइफ ऑफ द सिंपलिसिटी के अतिरिक्त अन्य कई शोध पत्र प्रकाशित किए। इनके अलावा उनके चित्रों तथा रेखा चित्रों के कुछ एल्बम प्रकाशित हुए और उनकी रेखा आकृतियाँ लय और नाटकीय रूप से सजीव थे और प्रमुख रूप से ये सिंगिंग टाइम को इन्होंने छापा भी था। ठीक, तो शुजा ने 1947 में प्रोग्रेटिव आर्ट ग्रुप की स्थापना की। इस तरह से जो है हमारा जो सीरीज चल रहा है आपका 25 क्वेश्चन का, इसी तरह आप डेली देखते रहिए ताकि आपका जो आधुनिक समकालीन का जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है ये आपका क्लियर हो जाए और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।